गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। आज कुछ बच्चे का दिल्ली टीजीटी का एग्जाम भी है। वो लोग अभी एग्जाम दे रहे होंगे आराम से। अरे, एग्जाम में मोबाइल दे रहे हैं। दे दी। एग्जाम हो गया। कैसा रहा क्वेश्चन डे? इतना जल्दी मतलब 3 बजे था ओ। हमको लगा किसी किसी को 3 से 5:30 बजे तक भी है। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन कैसा था ये बताओ। म्यूजिक में तो मजा ही आ गया। बोले तो मेरे यहाँ के बच्चे को परीक्षा में परेशानी नहीं होती है। लगभग जितना पढ़ाए होंगे सब उसी में से होगा। अभी बहुत कुछ पढ़ा बतलाए भी तो नहीं है ना। लेकिन जितना बतलाए हैं लगभग उतना में से अच्छा मिला होगा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे नवोदय केवीएस टीजीटी पीजीटी बीपीएससी स्टेट, कोई भी हो, जितना हम कुछ कुछ अलग अभी नहीं बतलाए हैं ना। कुछ कुछ तो बतलाए भी नहीं है, तो बतला देंगे तो उसके बाद 100 में 82 नंबर का बनाए। वाह। 182 सही होगा, बस रिजल्ट हो जाना चाहिए। कुछ कुछ अलग रहता है। और अभी पूरा सिलेबस खत्म भी तो नहीं हुआ है, नई सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा ना तब वो भी नहीं बचेगा। लगभग मेरे यहाँ के बच्चे 100 में 95 96 नंबर जो है, में जितना हम बतलाते हैं उतना मिल जाएगा। 4 5 क्वेश्चन जो है ना सो वो अलग से आता है, जो पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से पूछा है। अगर 100 में 100 मिल जाएगा हमारे पढ़ाया हुआ, तब तो हमको भी संघ वाले क्या करेंगे, उठा के जेल में डाल देंगे, कहेंगे ये भी लगता है कि कहीं से क्वेश्चन आउट कर लिया है। अब लग रहा है सर बीपीएससी अच्छा जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा। मेरे यहाँ के बच्चे को बीपीएससी क्या, पढ़ने वाले को एग्जाम इतना अच्छा जाता है, कुछ कहने का नहीं। बस आप लोग मेहनत करते रहिए। कोई भी एग्जाम आपको लगेगा चुटकी में ऐसे आसानी से निकल जाएगा। चलिए क्विज सेशन शुरू करते हैं। हम प्रीवियस क्वेश्चन देखे बीपीएससी का, मस्त क्वेश्चन है। बिल्कुल एग्जाम से डर नहीं लगेगा। चलिए क्विज सेशन देख लेते हैं। कुछ बच्चे का अभी भी है, शायद 5 से 7:30 बजे तक भी है। अभिरुद्धकता किस ग्राम की मूर्छना है? अभिरुद्धकता किस ग्राम की मूर्छना है?
अभिरुद्ध गता किस ग्राम की मूर्छना है? क्यों नहीं भर सकती हो, भर सकती थी, लेकिन इसका 3 साल पहले ही एग्जाम हुआ था। अभिरुद्ध गता किस ग्राम की मूर्छना है? किस एग्जाम का था? 2 साल पहले ये फॉर्म भराया था इसका। अब कोई भी परीक्षा होगी, सब में फॉर्म भर देना। पहला से जवाब है सरज, इसका सही जवाब है सरज ग्राम। पहला सही जवाब है अर्चना कुमारी का। मनोरंजन भी गया था देने के लिए, वो अभी नहीं जुड़ा है। चित्रा मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? चित्रा मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? चित्रा मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है विचित्रा। पहला से जवाब है आकांक्षा कश्यप। सर तो दर्द कर रहा है। बिल्कुल। कलोपंता मूर्छना का देवता कौन है? कलोपंता मूर्छना का देवता कौन है? कलोपंता मूर्छना का देवता कौन है? कलोपंता मूर्छना के देवता कौन है? सही जवाब है वायु। पहला सुझाव है सौम्या भारती। अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? अश्वक्रांता मूर्छना का आरंभिक स्वर क्या है? सही जवाब है ग गांधार। पहला सुझाव है किरण कुमारी। साधारणी मूर्छना में किन किन विकृत स्वरों का प्रयोग किया जाता है? साधारणी मूर्छना में किन किन विकृत स्वरों का प्रयोग किया जाता है? साधारणी मूर्छना में किन किन विकृत स्वरों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है अंतरगा और काकदिनी। पहला सुझाव है अर्चना कुमारी।
धर्मवीर एग्जाम देने गए थे रे। नहीं गए थे। जाना चाहिए था। रदीफ का संबंध किस गायन शैली से है? रदीफ का संबंध किस गायन शैली से है? रदीफ का संबंध किस गायन शैली से है? सही जवाब है गजल। पहला जवाब है अर्चना कुमारी। गायन वादन के मध्य में जब कलाकार अपने हाथों को ऊपर की ओर उठा लेता है तो कौन सा विसर्जितम होगा? गायन वादन के मध्य में जब कलाकार अपने हाथों को ऊपर की ओर उठा लेता है तो कौन सा विसर्जितम माना जाएगा? गायन वादन के मध्य में जब कलाकार अपने हाथों को ऊपर की ओर उठा लेता है तो कौन सा विसर्जितम होगा? सही जवाब है पतांक। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। लघु का मान कितना सेवट होता है? 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 सही जवाब है 18 सेवट। पहला सही जवाब है किरण कुमारी। स्वर शब्द और ताल की सहायता से प्राचीन काल में जो भी रचनाएं गाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? स्वर शब्द और ताल की सहायता से प्राचीन काल में जो भी रचनाएं गाई बजाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? स्वर शब्द और ताल की सहायता से प्राचीन काल में जो भी रचनाएं गाई बजाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था? सही जवाब है अक्षिप्तिका। पहला सही जवाब है आकांक्षा कश्यप। भरत ने काकू के
कितने अंग माने हैं? भरत ने काकू के कितने अंग माने हैं? भरत ने काकू के कितने अंग माने हैं? सही जवाब है 6। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। योग मुद्राओं की संख्या कितनी मानी गई है? योग मुद्राओं की संख्या कितनी मानी गई है? योग मुद्राओं की संख्या कितनी मानी गई है? सही जवाब है 5। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। चार ताल को कर्नाटकी संगीत में किस प्रकार से लिखेंगे? हिंदुस्तानी चार ताल को कर्नाटकी संगीत में किस प्रकार से लिखेंगे? हिंदुस्तानी चार ताल को कर्नाटकी संगीत में किस प्रकार से लिखेंगे? सही जवाब है लघु लघु द्रुत द्रुत। पहला जवाब है मौसमी झा मौनी। त्रिपुट ताल को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? त्रिपुट ताल को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? त्रिपुट ताल को किस चिन्ह से सूचित किया जाता है? सही जवाब है लघु द्रुत द्रुत। पहला से सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। सभी लोग टाइप कीजिए। यही सेशन मेन है, एक बात हम आपको बार बार कह रहे हैं। शिखर ताल में कितनी विभाग होती है? शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं?
शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं? सही जवाब है 4 विभाग। पहला जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। कुछ स्टूडेंट 9 विभाग कैसे दिए हैं? धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन किस ताल का बोल है? धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट तिन तिन धा धा तिन दिन किस ताल का बोल है? धा तिरकिट धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिरकिट धिन धिन धा धा धिन धिन किस ताल का बोल है? सही जवाब है तिलवारा। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। जी एक्स्ट्रा क्यों लगा दिए हो? बराबर ताल याद नहीं होता। आरा चार ताल में कितनी ताली होती है? आरा चार ताल में कितनी ताली होती है? चार ताल में कितनी ताली होती है? आरा चार ताल में कितनी ताली होती है? सही जवाब है 4 ताली। 14 मात्रा 7 विभाग 4 ताली एवं 3 खाली। पहला से सही जवाब है पूनम यादव। चलिए आज का कोई सेशन यहीं पर समाप्त होता। अच्छा है कुछ बच्चों पे नाज है हमको कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और वो लोग को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सके। कुछ बच्चे मेहनत कम और कॉपी पेस्ट ज्यादा करते हैं। भगवान सबका भला करे। अब हम क्या कहेंगे? ये कहाँ तक बतलाए थे?